Hello dear students, welcome back to Daroda Public School online classes. Students, in previous video we have solved your exercise 3A. Today we will solve one more question ताकि आपके डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए। हमने डेसिमल नंबर के बारे में पढ़ लिया था। क्या पढ़ा था हमने? डेसिमल नंबर अगर नहीं समझ में आया तो पिछला वीडियो वापस से देखिए बच्चों, वरना पूरा चैप्टर नहीं समझ में आएगा। तो डेसिमल नंबर क्या होता है? जिसमें एक होल पार्ट होता है, एक डेसिमल पार्ट होता है। अब डेसिमल में हमने लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल भी पढ़ लिए थे। लाइक डेसिमल क्या होते हैं? नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस के अकॉर्डिंग हम लाइक और अनलाइक को डिफरेंशिएट करते हैं। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस मींस व्हाट कि डेसिमल के बाद डिजिट कितनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस 3 है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस 2 है, और यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो डेसिमल प्लेसेस भी 1 है। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हम क्या करते हैं, इनको अरेंज करते हैं डेसिमल के नीचे डेसिमल। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए एक रूल हमने देखा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी जिसकी डेसिमल की कि डेसिमल में जो लास्ट डिजिट है उसके बाद आप आपकी इच्छा अनुसार या आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नंबर ऑफ जीरोस ऐड कर सकते हैं। आ रहा है समझ में? लास्ट डिजिट के बाद आप नंबर ऑफ जीरोस ऐड कर सकते हैं, उससे डेसिमल नंबर की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर 3 डिजिट है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हम सभी जगह 3 डिजिट कर दें तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 4.105 प्लस 2.370 माइनस 5.200 हो गए सभी में 3 डेसिमल प्लेसेस। अब जैसे ही 3 डेसिमल प्लेसेस हुए तो सभी तो लाइक डेसिमल नंबर हो गए। अब इनको इंटीजर के रूल के हिसाब से हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। देखिए जो प्लस प्लस के नंबर है वो आपस में ऐड होंगे और जो प्लस है और माइनस है वो आपस में क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 4.105 पे 2.370 को ऐड कर लो। 105 प्लस 2.370 इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 5 7 3 and 1 4 डेसिमल के नीचे डेसिमल 4 and 2 6। तो इन दोनों को जब ऐड किया तो आंसर आया आपका 6.475। रिमेनिंग क्या है? माइनस 5.200। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो 6.475 में से 5.200 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 7 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ था 2 पॉइंट के नीचे पॉइंट और 6 में से 5 माइनस हुआ तो 1 1.275 ये आपका आंसर है। अब एक और चीज हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि ये जो है ये होल पार्ट है और डेसिमल के राइट में जो पार्ट होता है उसे हम डेसिमल पार्ट कहते हैं। तो आप डेसिमल पार्ट को कभी भी ऐसे होल क्वांटिटी नहीं पढ़ोगे। बहुत सारे बच्चे करते हैं यहाँ पर 1.275 बोलेंगे 1.275, जबकि ये 1.275 नहीं है, ये क्या है? 1.275। और ये हमने प्लेस वैल्यूज क्लास 6 में भी सीखी थी। ठीक है, इसलिए हम इसको होल क्वांटिटी नहीं पढ़ सकते। ये क्या है? डेसिमल पार्ट है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या पड़ेगा? 4.105 इंस्टेड ऑफ 105, 2.37 इंस्टेड ऑफ 37। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब है अपना मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। क्लियर? सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर। देखो बच्चों, मल्टीप्लिकेशन डेसिमल का इतना इजी है कि आप एक बार अगर कंसेप्ट समझ गए तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली पूरी लाइफ में। ठीक है, और ये जो डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन है ये ऐसा नहीं है कि आपने 7th क्लास में पढ़ लिया तो चलो ठीक है पास हो गए। 8th में भी आएगा, 9th में भी आएगा। जब जब आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे तब तक आपको डेसिमल नंबर से कॉन्ट्राडिक्शन करना ही पड़ेगा डेफिनेटली। ठीक है, तो समझो इसको ध्यान से। 2 सिंपल से रूल होते हैं बच्चों। एक पहला रूल, सबसे पहला रूल कहता है कि अगर आप किसी भी डेसिमल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? 10 से, या फिर पावर ऑफ 10। पावर ऑफ 10 मींस क्या होता है? 10 100 1000 10,000 एंड सो ऑन। इस तरीके से जब आप डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो 10 से या 10 टू द पावर 1 10 टू द पावर 2 10 टू द पावर 3 इससे कर रहे हो मल्टीप्लाई, तब
तब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना बच्चों, सिर्फ डेसिमल पॉइंट को मूव करना है। डेसिमल पॉइंट को क्या करना है, मूव करना है। मूव द डेसिमल पॉइंट एज मेनी टू द राइट, एज मेनी प्लेसेस टू द राइट एज देयर आर नंबर ऑफ जीरो टू द मल्टीप्लायर। मींस क्या हुआ बच्चों कि जितना जीरो मल्टीप्लायर में होंगे, 1 जीरो है तो एक डिजिट मूव कर दो, 2 जीरो है तो 2 डिजिट मूव करो, 3 जीरो है तो 3 डिजिट मूव करो। एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मैं लिखता हूं 2.372 into 10, 2.372 into 10। एक छोटा सा एग्जांपल है। हमने देखा कि मल्टीप्लायर 10 है, मल्टीप्लायर क्या है, 10 है। तो मल्टीप्लायर में जीरो कितने हैं बच्चों, एक जीरो है। तो हम इस डेसिमल को बिना मल्टीप्लिकेशन कराए इस डेसिमल को कहां शिफ्ट कर देंगे, एक डिजिट राइट में शिफ्ट कर देंगे। अब आपका आंसर आएगा 23, डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर 0.72। आया समझ में। अगर यही मल्टीप्लिकेशन 100 से हो रहा होता तो हमने देखा कि मल्टीप्लायर 100 है, मल्टीप्लायर में कितने जीरो है, 2 जीरो है। मल्टीप्लायर में जितने जीरो है उतना डेसिमल खिसकेगा, इधर खिसकेगा, राइट की तरफ खिसकेगा। आया समझ में। तो कितने जीरो है, 2 जीरो। ये डेसिमल यहाँ नहीं रहेंगे, 2 डिजिट जंप करेगा, 1 2 यहाँ आ जाएगा। आया समझ में। अब मल्टीप्लिकेशन करे बिना हम अपना आंसर बता सकते हैं 237.2। आया समझ में। अगर ये 1000 से होता, यही मल्टीप्लिकेशन 1000 से होता, तब हम क्या करते, इस डेसिमल को 3 डिजिट अपन मूव कर देते, 1 2 3, 1 2 3 कहाँ आ जाता, यहाँ आ जाता, 2 3 7 2 पॉइंट, आगे कुछ नहीं है तो 0। आ रहा है समझ में। अगर ये 4 0 से मल्टीप्लाई होता तो 1 2 3 और 4 है नहीं तो 0 पर अपनी तरफ से लगाते हैं 2 3 7 2 0.0। ठीक है, समझ में आ गया। पहला रूल क्या है, पहला रूल कि डेसिमल पॉइंट को मूव करेंगे हम किसके अकॉर्डिंग मूव करेंगे, नंबर ऑफ जीरोस के अकॉर्डिंग। हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस आर देयर इन मल्टीप्लायर, अकॉर्डिंग टू व्हिच वी मूव द डेसिमल पॉइंट टुवर्ड राइट। ठीक है, राइट की तरफ मूव करेंगे। अगर 0 1 है तो 1 डिजिट, 2 0 है तो 2 डिजिट, 3 0 है तो 3 डिजिट। मतलब इतनी सी बात है बच्चों। ये हो गया पहला रूल, आगे समझ में। अब दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल कहता है कि जरूरी तो नहीं है हर बार हम 10 100 1000 या 10,000 से मल्टीप्लाई करें, कभी कभी ऐसा भी तो आ सकता है 24 into 2 सकता है, ये भी आ सकता है 24 into 1.2। दोनों ही एग्जांपल को अपन समझते हैं। ठीक है, तो दूसरा रूल ये कहता है कि जब जब आप डेसिमल नंबर का मल्टीप्लाई करा रहे होते हैं तब आप भूल जाओ कि यहाँ पर डेसिमल है। क्या करना है आपको, सीधी सी बात है, जस्ट भूल जाओ कि कोई भी डेसिमल नंबर में लगा हुआ है। अगर डेसिमल नहीं होता तो क्या आपको मल्टीप्लिकेशन कराना आता है, सपोज फॉर 2.4 में 24 into 2 मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, थर्ड का बच्चा भी कर लेगा। ठीक है, 24 बच्चा 48, लेकिन यहाँ पर डेसिमल। अब यहाँ पर भी भूल जाओ 24 into 12 तब भी आप मल्टीप्लाई कर लोगे। तो बस यही ध्यान रखना है आपको, डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते समय बिना उसको कंसीडर करें, किसको कंसीडर करें, बिना डेसिमल को कंसीडर करें, आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में अपन विचार करेंगे कि डेसिमल था या नहीं। आ रहा है समझ में। देखते हैं 24 into 2, तो 24 into 2 अभी पॉइंट हम लगा रहे हैं लेकिन इसको कंसीडर नहीं करना है। मल्टीप्लाई कर दो, जस्ट मल्टीप्लाई ऑर्डिनल में 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 आ गया 48। अब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में जो आपका आंसर आता है उसमें उतनी ही डेसिमल प्लेसेस होना चाहिए जितनी क्वेश्चन में थी। वापिस से बोल रहा हूँ, जो आपका आंसर आता है उसमें उतनी ही डेसिमल प्लेसेस होना चाहिए जितनी आपके क्वेश्चन में थी। अब क्वेश्चन में कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं, 1। क्वेश्चन में कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं, 1। तो आपके आंसर में भी 1 डिजिट छोड़ करके डेसिमल लगा दो, 4.8 इज योर आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 2.5
4 इंटू 1.2, ठीक है। अभी भूल जाते हैं कि डेसिमल लगा हुआ है, ठीक है ना, अभी भूल जाते हैं कि डेसिमल लगा हुआ है। यहाँ पर ऑर्डिनरी में मल्टीप्लाई करते थे तो 12 की टेबल आपको याद होगी, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 4 जा 48, 8 84, 12 2 जा 24, 24 and 4 28। ये तो हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ गया। अब मल्टीप्लिकेशन का आंसर आने के बाद में हम विचार करेंगे कि डेसिमल प्लेसेस कितने थे क्वेश्चन में, क्योंकि जितने क्वेश्चन में उतने आंसर में भी होना चाहिए। अब क्वेश्चन में देखा हमने 1 2.4 में कितनी डेसिमल प्लेसेस है 1, और 1.2 में कितनी डेसिमल प्लेसेस है 1, दोनों मिलाकर के कितने हो गए 1 and 1 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो यहाँ पर भी 2 डिजिट छोड़ करके डेसिमल लगा दीजिए 2.88। आ रहा है समझ में कि दोनों बिल्कुल बहुत क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों आपको, क्योंकि नेक्स्ट पूरी एक्सरसाइज इन्हीं दो रूल पर बेस्ड है। ओके, एक बार और आप रिवाइज कर ले, वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रूल क्या हो रहा है 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है या 10 की पावर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कुछ ध्यान में नहीं रखना है, नंबर ऑफ जीरो के अकॉर्डिंग डेसिमल को राइट में मूव करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। कितनी जीरो है 1 जीरो है, डेसिमल कहां से कहां जाएगा 3 के आगे आएगा, आंसर क्या हो जाएगा 83.7। क्लियर। यहां पर देखिए कितनी जीरो है 1 जीरो है, डेसिमल कहां जाएगा यहां आएगा, तो 46.0 या 0.0 नहीं भी लिखो तो सिर्फ 46 लिख दोगे तो भी आंसर करेक्ट होगा। होगा 4.6। कभी भी कोई भी नंबर है बच्चों उसमें डेसिमल नहीं है तो डेसिमल नंबर लास्ट में होता ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक डिजिट की संख्या 46 आंसर। कितनी जीरो है 2 जीरो है, तो डेसिमल कहां से जाना चाहिए 2 डिजिट आगे 8 7, यहाँ 7 के आगे चला जाएगा तो 4987.0, ठीक है। तो 0.0 नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ये डिजिट है जीरो में, सॉरी 10 में कितनी जीरो है 1, तो 1 डिजिट उधर खींचेगा, आंसर कितना आ जाएगा 49.07। बहुत इजी एक्सरसाइज है बच्चों, आगे समझ में कैसे करना है। आई होप कि आप रिमेनिंग क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, ठीक है। ओके बच्चों देखो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट है 0.9 into 0.4 रूल नंबर सेकंड, ठीक है। पहले तो 10 की पावर से मल्टीप्लाई करते तो डेसिमल मूव करते गए हम, अब हमें क्या करना है रूल नंबर सेकंड अप्लाई करेंगे, डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन। कैसे करते हैं डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन, just forget the decimal, multiply in ordinary way, after multiplication put the decimal as many as decimal places as there are in question। मतलब ये हुआ कि जितने क्वेश्चन में डेसिमल प्लेसेस है उतने ही डेसिमल आंसर में भी होना चाहिए। चलिए भूल जाइए डेसिमल लगा हुआ है, अगर ये डेसिमल नहीं होता, अगर ये डेसिमल नहीं होता तो इस नंबर का क्या पढ़ते हैं 9, क्या पढ़ते हैं 9। अगर यहाँ डेसिमल नहीं होता तो इस नंबर का क्या पढ़ते हैं 4 पढ़ते हैं। अब ये जो फर्स्ट और सेकंड के बच्चे भी जानते हैं कि 9 into 4 कितना होता है, 9 की टेबल 4 टाइम बोल दो, 9 4 जा 36। अब डेसिमल की बारी आती है, आंसर तो आ गया 36। अब डेसिमल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने होने चाहिए आंसर में, जितने क्वेश्चन में 1 तो यहाँ पर और 1 यहाँ पर, कितने हैं टोटल 2 डेसिमल प्लेसेस। तो यहाँ पर डिजिट 2 छोड़ करके डेसिमल लगा देंगे, होल पार्ट बन गया 0.36। सेकंड क्वेश्चन डेसिमल नहीं है तो 7 है, डेसिमल नहीं है तो 5 है, 7 into 5 क्या करना है हमको अल्टीमेटली 7 into 5, 7 5 जा 35। अब बारी आती है डेसिमल लगाने की, तो डेसिमल प्लेसेस यहाँ पर 1 2 दो यहाँ पर है और 2 यहाँ पर, टोटल कितना होगा 4 डेसिमल प्लेसेस। तो अपने आंसर में भी 4 डेसिमल प्लेसेस होना चाहिए। कैसे लगाएंगे 1 2 3 4 और ये लगाएंगे डेसिमल, ये आपका आंसर, ठीक है। चलिए डेसिमल अगर नहीं होता तो 8 होता, 8 into 3 करना है, 8 into 3
24 होता है, 8 इंटू क्या होता है 24। अब 24 के बाद में डेसिमल प्लेस कर लो 1 2 3, इधर तो कुछ नहीं, तो टोटल कितनी हो गई 3 डेसिमल प्लेसेस हो गई। सो 1 2 एंड 3 यहाँ लगेगा डेसिमल। आ रहा है समझ में? नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को बार बार देखें, समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर 6 अगर ये डेसिमल नहीं है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे 6, और अगर यहाँ डेसिमल नहीं है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे 9 9 6 जा 54। अब बारी आती है डेसिमल लगाने की, तो 1 2 3 4 5 6, 3 यहाँ टोटल 6 हो गए। सो 1 2 3 4 5 6 एंड डेसिमल 1 2 3 4 5 6, ये आपका आंसर। इस तरीके से आप नंबर ऑफ डेसिमल लगाएंगे आंसर में। आया समझ में? चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 5.9 into 2.3। तो 5.9 और 2.3, 5.9 into 2.3 ऐसे मल्टीप्लाई होगा। मैंने आपसे कहा था कि अभी यूनिट और डेसिमल लगा हुआ है, इसे इसको कंसीडर करना ही नहीं है, लगा हुआ है लेकिन ध्यान में नहीं रखना है कि हाँ लगा हुआ है। अब मल्टीप्लाई करते हैं 3 9 में 27, कैरी 2, 3 5 में 15 एंड 2 17, यहाँ पर क्रॉस ऐसे ही करते हैं मल्टीप्लाई। 2 9 जब 18, कैरी 1, 2 5 में 10 एंड 1 11, यहाँ पर होता है एडिशन 8 एंड 7 15 1। अब देखिए कि आपका आंसर 1357। आंसर क्या आया 1357। डेसिमल प्लेसेस दिखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, टोटल कितनी हो गई 2, यहाँ पर भी 2 डेसिमल लगा तो 13.57 इज योर आंसर। ओके बच्चों, इसी तरीके से इसके बच्चों में क्वेश्चन आप कर सकते हो। इसका लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से देखना। हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस डज 1.4 टू द पावर 3 1.4 टू द पावर 3 है, इसके आंसर में कितनी डेसिमल प्लेसेस होगी? तो थोड़ा ध्यान से देखो, किसी की भी पावर क्या शो करती है, हाउ मेनी टाइम का नंबर इज मल्टीप्लाइंग टू इटसेल्फ। तो पावर एंड एक्सपोनेंट आपके बहुत पूरा चैप्टर है बच्चों, अपन पढ़ेंगे, तो वहां पर थोड़ा सा ध्यान देना बस कि यहाँ पावर क्या शो करती है कि नंबर अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 1.4 into 1.4 into 1.4 ऐसा ऊपर लिखना है। अब आपको ये देखना है कि इसके आंसर में कितने डेसिमल प्लेसेस है, आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, मुझे बताना है कि आंसर में कितने डेसिमल प्लेसेस हैं। तो देखते से पता चल रहा है आंसर में 3 डेसिमल प्लेसेस होंगे। कितने डेसिमल प्लेसेस होंगे 3, क्योंकि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कितने डेसिमल प्लेसेस है 1 2 3, तो आंसर में भी कितना होना चाहिए 3, तो आपका आंसर कितना होगा 3 डेसिमल प्लेसेस। क्लियर? आपके एक्सरसाइज 3D कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर, कैसे हम डेसिमल नंबर को डिवीजन करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। कंप्लीट द एक्सरसाइज इन यूसीडब्ल्यू। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।